हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है चिनाई संरचनाएं एवं नींव मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन, इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रतिधारक दीवार यानी रिटेनिंग वॉल। तो क्या होता है रिटेनिंग वॉल? तो जो रिटेनिंग वॉल होता है वो एक संरचना होती है जो एक और मृदा भराव को रोकती है। ठीक है, इसी को हम रिटेनिंग वॉल यानी प्रतिधारक दीवार कहते हैं। कहने का मतलब यह एक ऐसी संरचना होती है जिसका एक फेस मृदा भराव को या फिर रॉक भराव को क्या करता है या फिर क्या करता है, रोकता है। ठीक है, यानी वह संरचना जिसका एक फेस मृदा भराव को रोकती है प्रतिधारक दीवार कहते हैं। ये जो फेस है जो मृदा भराव को रोकती है वो या तो वर्टिकल हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है। इसका जो फेस है जो सॉइल के फीलिंग को रोके रखता है वो फेस या तो इंक्लाइंड हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, रिटेनिंग वॉल कहेंगे। और जो मिट्टी का भराव होता है, जो अर्थ का फिलिंग होता है, वो इसके शिखर तल तक यानी इसके टॉप तक क्या रहता है, फील रहता है। यानी जो मिट्टी का भराव रोकता है वो इसके जो मिट्टी का जो इस पर प्रेशर आता है वो मिट्टी का प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, शिखर तल तक हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाला जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है समलंबाकार प्रतिधारक दीवार का डिजाइन यानी ट्रिपोजाइलर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक है या हॉरिजॉन्टल प्रेशर फाइंड आउट करना या लोड फाइंड आउट करना या फिर इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना या मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना, तो ये सब हमारा जो टॉपिक है ये डिजाइन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि बिना इन सब चीज़ों के बारे में जाने इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते कि कैसे आप टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालेंगे, कैसे आप लोड निकालेंगे, कैसे आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इन सब को निकालने से पहले सबसे पहले इसके अंतर्गत आने वाले जो छोटे छोटे टॉपिक है, जो छोटे छोटे डिज़ाइन हैं, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है समलंबाकार प्रतिधारक दीवार ट्रिपोजाइलर रिटेनिंग वॉल। इसके अंतर्गत हमारा एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, जबकि हमने इसमें लिखा भी है कि चित्र में एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार दिखाई गई है जिसकी मृदा भराव वाली फलक क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो आप देखिए फिगर में हम एक रिटेनिंग वॉल बनाए हैं। रिटेनिंग वॉल का जो ऊपरी सिरा की जो चौड़ाई है वो स्मॉल a है और नीचे वाली जो सिरा है BC, जब BC पॉइंट को मिला तो एक लाइन यानी BC जो नीचे का सिरा है उसकी चौड़ाई क्या है B, यानी ऊपरी सिरे की चौड़ाई A है और निचले सिरे की चौड़ाई क्या है B है। और इस रिटेनिंग वॉल की जो टोटल डेप्थ है वो क्या है, कैपिटल H है। ठीक है, आप इधर देख रहे हैं कि वर्टिकल फेस पे एक हमारा प्रेशर काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, और इस प्रेशर का जो मान जहाँ पे वैल्यू ये काम कर रहा है, प्रेशर जो काम कर रहा है वो बेस से h/3 की दूरी पे यानी आधार से h/3 की दूरी पे काम कर रहा है। यानी जो हमारा टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर P काम कर रहा है वो बेस से आधार से h/ की दूरी पे काम कर रहा है। ठीक है, इस रिटेनिंग वॉल के जो स्ट्रक्चर का टोटल भार है वो वर्टिकल फेस से x बार दूरी पे काम कर रहा है, वर्टिकल फेस से x बार दूरी पे काम कर रहा है। और ये जो x बार है वो क्या है, गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, आप देख रहे हैं रिटेनिंग वॉल के बगल में हमारा एक ट्रायंगल शेप का एक फिगर बना हुआ है। ये ट्रायंगल इसके प्रेशर ये दाब आरेख, ठीक है, या प्रेशर लाइन को डिनोट कर रहा है। कहने का मतलब ये इस ट्रायंगल में देख रहे हैं सबसे ऊपरी सिरे पे क्या है, मान बिल्कुल जीरो है रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एच डेप्थ पे नीचे आएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि सबसे ऊपरी सिरे पर प्रेशर का मान जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। और जब आप एच डेप्थ नीचे आएंगे तो उस समय एच डेप्थ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीएच होगा। ठीक है, किसका फिगर है ये, किसका दाब आरेख का फिगर है, ये रिटेनिंग वॉल का। ठीक है, और इस रिटेनिंग वॉल में 4 फेस हैं जैसा कि मैंने बताया, A, D, B और C। ठीक है, अब देखिए, अब इस अगर प्रतिधारक दीवार पे अगर 36 दाब P का मान फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें मैंने पहला
इसमें जो पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत आने के लिए वो है प्रतिधारक दीवार पर क्षैतिज दाब। यानी किसी प्रतिधारक दीवार पे आप क्षैतिज दाब P की गणना आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो रैंकिन सिद्धांत के अनुसार मृदा भराव में H गहराई पर ऊर्ध्वाधर दाब तथा क्षैतिज दाब pH निम्न सूत्र से ज्ञात किए जाते हैं। यानी रैंकिन साहब ने अगर H डेप्थ के नीचे अगर कोई मान लीजिए स्वैल का क्यूब है, ठीक है, तो उस पर ऊर्ध्वाधर दाब तथा क्षैतिज दाब कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जो लगेगा ऊर्ध्वाधर दाब तथा क्षैतिज दाब उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगर H डेप्थ के नीचे, ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कितना प्रेशर कितना क्षैतिज दाब आएगा, तो फॉर्मूला है pH बटे PV बराबर 1 माइनस साइन फाई अपन 1 प्लस साइन फाई। यानी रैंकिन साहब ने एक फॉर्मूला दिया pH बटे PV बराबर 1 माइनस साइन फाई अपन 1 प्लस साइन फाई। अब जो pH है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, और जो PV क्या है वो है वर्टिकल प्रेशर है। तो इस तरह से जब pH बटे PV बराबर 1 माइनस साइन फाई अपन 1 प्लस साइन फाई है, और फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज कह सकते हैं, विश्राम कोण कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो pH बटे PV बराबर था 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। तो इस तरह से pH बराबर हो जाएगा PV इंटू 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, अब जो PV होगा वो W इंटू H के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर H डेप्थ अगर नीचे हम बात करें, H डेप्थ नीचे बात करें स्वैल के पार्ट क्यूब का, तो W जो होगा वो स्वैल का क्या होगा, स्वैल का डेंसिटी होगा, स्वैल का घनत्व होगा। लेकिन H क्या होगा, वो H डेप्थ नीचे उस स्वैल जिसका डेंसिटी जो दिया है डेल्टा वहाँ तक का क्या होगा, गहराई होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिटेनिंग वॉल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो H क्या होगा, हमारा रिटेनिंग वॉल की गहराई होगी। ठीक है, और W क्या होगा, स्वैल की डेंसिटी होगी। तो PV बराबर जो होता है वो H डेप्थ नीचे स्वैल के क्यूब का अगर डेंसिटी W है, तो H डेप्थ नीचे जब देखेंगे तो PV बराबर होगा W इंटू एच, W इंटू एच। और जब ये PV का मान इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, pH बराबर PV और कोष्ट में 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। जब PV के जगह WH पुट करेंगे तो pH बराबर होगा W इंटू एच और कोष्ट में 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो W है वो क्या है, मृदा का घनत्व है। यहाँ पे जो W है वो क्या है, मृदा का घनत्व है। और जो फाई है वो क्या है, विश्राम कोण है। फाई क्या है, विश्राम कोण है। और जो H है वो प्रतिधारक दीवार की ऊंचाई है। जो H है वो क्या है, प्रतिधारक दीवार की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ऊर्ध्वाधर फलक शिखर पर मृदा का दाब शून्य होगा, और जब तली पे जब आएंगे H गहराई पे नीचे तो क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले फिगर में अभी दिखाया है कि रिटेनिंग वॉल के बगल में एक फिगर बना था ट्रायंगल शेप का, उसमें ऊपरी सिरे पर जो क्षैतिज दाब का मान था वो 0 था। लेकिन जैसे जैसे आप H डेप्थ के नीचे आए हैं तो मान बढ़ के तली पे क्या हो गया, pH हो गया। तो वैसे यहाँ पे लिखा है चूँकि ऊर्ध्वाधर फलक के शिखर पर मृदा दाब शून्य होगा तथा तली तक बढ़कर कितना हो जाएगा, pH हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम यहाँ पे प्रेशर निकालने की बात करेंगे इसके डिज़ाइन में, तो हमेशा रिटेनिंग, जैसे आप जब स्लैब का डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे आप पर रनिंग मीटर लेके डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी हम जब भी रिटेनिंग वॉल के डिज़ाइन की बात करेंगे तो हम भी यहाँ पे पर रनिंग मीटर लेके डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अतः 1 मीटर लंबी दीवार के ऊर्ध्व फलक पर कुल क्षैतिज दाब P निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी 1 मीटर लंबी दीवार पे के ऊर्ध्व फलक पर वर्टिकल फेस पर जो कुल टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगेगा P, वो निम्न प्रकार फाइंड आउट कर से कैसे, तो P बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस pH बाई 2। क्यों, क्योंकि ऊपरी सिरे पर आपका प्रेशर का मान 0 और निचले सिरे पर क्या है, pH है। तो जब इसका मीन प्रेशर लेंगे तो 0 प्लस pH बाई 2 बाई P काम करेगा, तो टोटल उस फेस पे काम कर रहा है ना, किस फेस पे, 1 मीटर लंबी दीवार के वाले फेस पे काम कर रहा है ना, तो उसके ऊपरी फेस पे यानी शिखर पे प्रेशर का मान जो होगा वो 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे H डेप्थ पे तो वहाँ पे प्रेशर का मान pH हो जाएगा।
तो इस केस में आप क्या करते हैं, प्रेशर का मीन लेते हैं, मतलब 0 + pH/2 इंटू उस दीवार की लंबाई इंटू गहराई यानी दीवार का क्षेत्रफल। तो 1 मीटर लंबी दीवार और h मीटर गहराई है, तो इसका कितना हो जाएगा एरिया, 1 × h। इस तरह से जो P होगा, टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा, वो 0 + pH/2 इंटू 1 × h। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो आएगा P = pH/2 × h। ठीक है, और अभी आप पीछे फाइंड आउट किए pH = W × h और कोष्ट में 1 - sin phi / 1 + sin phi। तो उस pH वाले वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बनेगा फाइनली P = WH² × कोष्ट में 1 - sin phi / 1 + sin phi। यानी यहाँ इसकी ये जो P है वो क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, और ये कहाँ पे काम करेगा, तो ये आधार से या बेस से h/3 ऊंचाई पर काम करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी रिटेनिंग वॉल के लिए आप टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो P लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मान कितना होगा, इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आप टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर, आप प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसके अंतर्गत आने वाला टॉपिक है वो है प्रतिधारक दीवार का भार, यानी इस रिटेनिंग वॉल का क्या वेट होगा, क्या भार होगा, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब आप इसके डिज़ाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो आप पर रनिंग मीटर लेके डिज़ाइन करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आप जब दीवार की भार निकालेंगे तो यहाँ पे भी आप पर रनिंग मीटर लेके ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ 1 मीटर लंबी दीवार के लिए भार की गणना की जाएगी। अतः 1 मीटर लंबी दीवार का जो भार होगा वो क्या होगा, परिच्छेद काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई इंटू डेंसिटी। अब आप सोचेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये पुराना फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं कि डेंसिटी = मास / वॉल्यूम। आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन या भार बटे आयतन। तो जो भार होगा वो घनत्व इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा। अब देखिए, घनत्व इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कैसे तोड़ सकते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला बना है, एरिया का मतलब परिच्छेद काट का क्षेत्रफल इंटू लेंथ मतलब लंबाई और गुणे घनत्व। अब परिच्छेद काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिच्छेद काट का क्षेत्रफल रिटेनिंग वॉल का, तो रिटेनिंग वॉल का जो ऊपरी सिरे की जो चौड़ाई है वो स्मॉल a है और निचले सिरे की जो चौड़ाई है वो स्मॉल b है। तो जब इसका चौड़ाई की बात करेंगे तो अलग ऊपर अलग चौड़ाई है, नीचे अलग चौड़ाई है, तो चौड़ाई के केस में हम मीन लेते हैं। ठीक है, दोनों चौड़ाइयों का मीन लेते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर प्रेशर का मीन लिया था। ठीक है, तो a + b/2 हो जाएगा, यानी ऊपर की चौड़ाई प्लस नीचे की चौड़ाई /2, यानी कोष्ठ में a + b/2 इंटू इसका डेप्थ, इसका डेप्थ कितना h है, तो इंटू h हो जाएगा, और इंटू लंबाई, और लंबाई हम कितने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो पर रनिंग मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो इंटू 1 इंटू रो क्या होगा, डेंसिटी। तो इस तरह से जो आपका फॉर्मूला बना वो बना W = a + b/2 कोष्ठ में इंटू h इंटू 1 इंटू रो। ये आपका फॉर्मूला बन गया कि रिटेनिंग वॉल का वेट या रिटेनिंग वॉल का भार कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस भार की जो क्रिया रेखा होगी वो नीचे की ओर काम करेगी। भाई ये जो वेट होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, अब ये जो वेट काम करता है वो वर्टिकल फेस से x बार डिस्टेंस पे काम करता है, और x बार क्या है, सेंट्रॉयड है यानी गुरुत्व केंद्र है। यानी ये जो वेट है, ये जो भार है, जो इसकी क्रिया रेखा होगी वो काट क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर फलक की ओर नीचे की ओर गुजरेगी। यानी इसका जो वेट काम करेगा वो नीचे की ओर काम करेगा, और कितनी दूरी पे काम करेगा, तो वर्टिकल फेस से x बार डिस्टेंस पे काम करेगा, और x बार क्या है, तो गुरुत्व केंद्र है, सेंट्रॉयड है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो गुरुत्व केंद्र को दिखाएंगे किससे, x बार से। ठीक है, और x बार बराबर फार्मूला होगा आपका a² + ab + b² / 3 कोष्ठ में a + b।
अब ये ए और बी क्या है, तो ए क्या है, रिटेनिंग वॉल के ऊपरी सिरे की चौड़ाई है, और जो बी क्या है, रिटेनिंग वॉल के निचले सिरे की चौड़ाई है। तो इस तरह से आप ए और बी की वैल्यू आप पुट करके आप क्या करेंगे, रिटेनिंग वॉल के लिए आप एक्स बार यानी गुरुत्व केंद्र की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो तीसरे स्टेप में हम आधार पर जो परिणामी बल है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें हम एक फिगर बनाए, वो फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में आपका जो रिटेनिंग वॉल के ऊपरी सिरे की जो चौड़ाई है, इस रिटेनिंग वॉल में जो ऊपरी सिरे की चौड़ाई है वो क्या है, ए है, और निचले सिरे की चौड़ाई क्या है, बी है। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए दीवार पर आ रहे क्षैतिज दाब पी की प्रवृत्ति दीवार को पलटने को होगी। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध है दीवार के स्वयं के भार W द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस रिटेनिंग वॉल को अगर आप पी क्षैतिज दाब लगा के, मान लीजिए प्रेशर पड़ रहा है, एक प्रेशर लगा रहे इस पे, तो ये प्रेशर क्या करेगा, जो क्षैतिज दाब क्या करेगा, दीवार को ढकेल के इसको पलट चाहेगा, इसको गिरा देगा, पलट देगा। जैसे आप मान लीजिए कोई दीवार खड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई स्लैब वगैरह नहीं ढला है, 1 मीटर ऊंचाई की दीवार खड़ी है, तो आप जब उसको पुश करेंगे तो दीवार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पलट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर प्रेशर का मान अगर ज़्यादा आए, ठीक है, इसके भार से अगर ज़्यादा हो, तो शायद ये दीवार को क्या, इस रिटेनिंग वॉल को क्या करेगा, पलट देगा। तो ये जो प्रेशर आता है, क्षैतिज दाब आता है, उसका जो प्रतिरोध करता है, वो रिटेनिंग वॉल का भार करता है। भार नीचे की तरफ काम करेगा, प्रेस हॉरिजॉन्टल की तरफ काम करेगा, तो ये इसको मेंटेन करके रखे देगा, पलटने नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आप पे लोड लगा रहा है, आप उस पे लगा रहे हैं, तो अगर उसका मान आपके लोड से कम रहेगा तो वो शायद गिर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, जब इस P का मान इसके भार से ज़्यादा आ जाएगा तो जो रिटेनिंग वॉल है वो पलट जाएगा, लेकिन इसका जो वेट है इसके प्रेशर से ज़्यादा होने के कारण इसके प्रेशर के वजह से पलटने नहीं देगा, रोके रखे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम आप फिगर में आपको दिखाया गया है कि रिटेनिंग वॉल के जो ऊपरी सिरे की चौड़ाई है वो स्मॉल a है, और जो निचले सिरे पे चौड़ाई है वो है स्मॉल b है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वर्टिकल फेस से x बार डिस्टेंस पे जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर h/3 काम कर रहा है, वो h/3 ऊंचाई पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर p काम कर रहा है, और वहीं पे आप देख रहे हैं कि जो वेट भार है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, यानी P हॉरिजॉन्टल की तरफ काम कर रहा है और W नीचे की तरफ काम कर रहा है, वर्टिकल की तरफ काम कर रहा है। और ये कितने दूरी पे काम करती है, x बार दूरी पे काम कर रहे हैं। अब इस P और W जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल प्रेशर और भार का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट R है वो रिटेनिंग वॉल के बेस के ई पॉइंट से पास करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो रिटेनिंग वॉल की दीवार पर जो दो बल P तथा W कार्यरत हैं, इनका जो परिणामी फोर्स जो R देख रहे हैं वो R क्या है, आधार के बिंदु E से क्या करेगा, पास करेगा। किसके आधार के, तो रिटेनिंग वॉल के आधार पे, और इसी परिणामी बल के बराबर विपरीत दिशा में, किधर से, यानी मृदा की तरफ से, यानी तली पर मृदा दाब का परिणामी R डैश, ठीक है, परिणामी बल के बराबर काम करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में काम करेगा। कहने का मतलब ये जो R आपका जो रिजल्टेंट प्रेशर R है, जो रिटेनिंग वॉल के आधार के ई पॉइंट से पास कर रहा है, जब सॉइल के में जा रहा है, ज़मीन पे जा रहा है, तो वो ज़मीन तली से उतना ही प्रेशर विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, और उसी परिणामी बल के बराबर लगेगा या कार्य करेगा। ठीक है, तो यदि हम जो नीचे की तरफ से, जो आप ऊपर की तरफ से R लग रहा है, परिणामी R आ रहा है, और विपरीत डायरेक्शन में सॉइल की तरफ से आपका R डैश काम कर रहा है, तो अब यदि आप R डैश परिणामी बल को आप क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर बलों या घटकों में तोड़ेंगे, तो आपका R डैश का क्षैतिज घटक हो जाएगा क्या, P। R डैश का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और R डैश का जो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा वो क्या होगा, W होगा। ठीक है, R डैश का क्षैतिज घटक P हो गया,
और आर डैश का ऊर्ध्वाधर घटक डब्लू हो गया। ठीक है, अब ये जो दोनों की क्रिया रेखा है वो बिंदु ई से गुजर रही है, किसका, पी का और डब्लू का। एक तरह से देखें तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आर जो पास कर रहा है वो ई पॉइंट से पास कर रहा है, और विपरीत डायरेक्शन में भी जो लग रहा था आर, वो भी दोनों बराबर एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। और इन दो, अभी मैंने बोला कि जब आर डैश को आप क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, तो आर डैश का जो क्षैतिज घटक है वो पी काम कर रहा है और आर डैश का ऊर्ध्वाधर घटक डब्लू काम कर रहा है, और इन दोनों की जो क्रिया रेखा है वो बिंदु ई से ही गुजरेगा। एक जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन ये दोनों कहाँ से पास करेंगे, तो बिंदु ई से ही पास करेंगे। ठीक है, अतः हम बिंदु ई की फलक ए बी से क्षैतिज दूरी जेड ज्ञात करने के लिए, यानी आप जो बिंदु ई है, जो आधार पे बिंदु ई है जहाँ से ये परिणामी बल पास कर रहा है, इस बिंदु ई की ऊर्ध्वाधर फलक से, ऊर्ध्वाधर फलक आपका ए बी है, ऊर्ध्वाधर फलक से क्षैतिज दूरी जेड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु बी के परितः, जो वर्टिकल फेस के जो नीचे वाला पॉइंट है, जो फेस पॉइंट है बी, तो बिंदु बी के परितः बाह्य बलों पी तथा डब्लू एवं आर डैश के घटकों के आघूर्ण लेने पर, ठीक है, यानी आप इस पॉइंट बी पे जो आपके अभी ई पे जो पास कर लग रहा था फोर्स, ठीक है, पी डब्लू एवं आर डैश, इसका क्या करेंगे, बी पॉइंट के परितः आघूर्ण लेंगे। ठीक है, एक तो आपका हो गया, देखिए जब आप ई पॉइंट के, जब बी पॉइंट के परितः जब आघूर्ण लेंगे बाह्य बलों का, तो पी तथा डब्लू आपका एक हो जाएगा, और दूसरा जो आर डैश का ऊर्ध्वाधर घटक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक पी तथा डब्लू, इनके क्या करेंगे, आप आघूर्ण लेंगे, किसके परितः, बिंदु बी के परितः। ठीक है, आप ऐसे जानिए, सिंपल सा जानिए कि जो ई पे आपका जो रिजल्टेंट प्रेशर पास कर रहा था, तो सॉइल के तरफ से उतने ही मान का विपरीत डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा था, और इसको जब आप तोड़े हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में, तो क्षैतिज घटक इसका पी आया है और आर डैश का ऊर्ध्वाधर घटक डब्लू आया है। तो जब बी पॉइंट के परितः आप आघूर्ण जब लेंगे, तो किस वाले बिंदु पे जो फोर्स काम कर रहे हैं, जो बिंदु ई पे जो फोर्स काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, इन फोर्सों का बी के परितः आघूर्ण लेंगे। तो जब आप आघूर्ण लेंगे, तो एक तो आप देख रहे हैं बी के ऊपर आपका क्षैतिज घटक के रूप में आपका पी काम कर रहा है, पी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो पी गुणे एच बाई थर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी जो काम कर रहा है वो एच बाई थर्ड दूरी पे काम करता है, तो पी गुणे एच बाई थ्री प्लस एक जो बी के परितः पी काम कर रहा है वो ई पॉइंट पे विपरीत डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो मान है वो बी वाले लाइन पे ही है, तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो पी गुणे एच बाई थर्ड माइनस, विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस पी गुणे जीरो, पी गुणे जीरो, या बराबर डब्लू के घटक को तोड़ेंगे तो डब्लू इंटू जेड हो जाएगा, डब्लू इंटू जेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई पॉइंट पे जो डब्लू काम कर रहा है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो डब्लू इंटू इसका बी के परितः डिस्टेंस कितना, जेड है, तो डब्लू इंटू जेड है, और फिर ऊपर से डब्लू एक काम कर रहा है नीचे की तरफ, बी से कितनी दूरी पे, एक्स बार दूरी पे, तो माइनस डब्लू इंटू एक्स बार। अब आप क्या करिए, जो माइनस पी गुणे जीरो है उसको उधर भेज लीजिए, तो पी गुणे एच बाई थर्ड और जो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बार है उसको इधर ला लीजिए, तो पी गुणे एच बाई थर्ड प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स बार बराबर डब्ल्यू गुणे जेड प्लस पी गुणे जीरो। अब जब पी गुणे जीरो है तो इसका मान जीरो हो जाएगा, और डब्ल्यू जो है वो आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, या तो फिर ऐसे ही कर लीजिए जैसे अभी आपने शुरू में इक्वेशन बनाया है, क्या, पी गुणे एच बाई थर्ड माइनस पी गुणे जीरो बराबर डब्ल्यू इंटू जेड और माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बार, ये आपका आया था। अब देखिए पी गुणे जीरो है तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो आपका बचेगा इधर कितना, तो पी गुणे एच बाई थर्ड बराबर, और जब आपका वहाँ से डब्ल्यू आपका कॉमन हो जाएगा तो बचेगा आपका कोष्ठ में कितना, जेड माइनस एक्स बार। तो यहाँ से आप जब जेड निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा पी बाई डब्ल्यू इंटू एच बाई थर्ड और प्लस
एक्स बार प्लस एक्स बार। तो इस तरह से आप जेड निकाल सकते हैं। अब आता है इसके बाद निकालने के लिए आप क्या, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट वो है इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रिता। तो जो इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रिता है ई बराबर आपका हो जाएगा जेड में से जब आप b/2 घटा देंगे। आप फिगर देखिए, इसेंट्रिसिटी को उत्केंद्रिता को दर्शाए हैं ई से, और जब ई निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल जेड में से अगर आप -b/2 कर देंगे तो आपका ई निकल जाएगा। ठीक है, और ई क्या है, ई क्या है, तो ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रिता है, यानी इसके बिंदु ई पर ऊर्ध्वाधर जो बल W कार्य कर रहा है इसकी उत्केंद्रिता कितनी है, ई है। और ई कैसे निकालेंगे, z - b/2 से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट निकालना है वो है आधार पर परिणामी प्रतिबल। आधार पर परिणामी प्रतिबल, रिजल्टेंट स्ट्रेस। कैसे आप रिजल्टेंट स्ट्रेस यानी परिणामी जो प्रतिबल है उसको कैसे परिणामी प्रतिबल कह सकते हैं, परिणामी तीव्रता कह सकते हैं, तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो परिणामी प्रतिबल बराबर होता है W/B। परिणामी प्रतिबल F बराबर होता है W/B कोष्ठ में 1 ± 6E/B, 1 ± 6E/B। ठीक है, और परिणामी प्रतिबल F बराबर W/B और कोष्ठ में 1 ± 6E/B। जब आपका अधिकतम प्रतिबल फाइंड आउट करना रहेगा, मैक्सिमम प्रतिबल फाइंड आउट करना रहेगा, तो आप कोष्ठ में जो प्लस माइनस लगा तो पॉजिटिव चिन्ह को कंसीडर करिएगा, और जब आपका न्यूनतम प्रतिबल निकालना रहेगा, मिनिमम प्रतिबल निकालना रहेगा, तो आप निगेटिव वाला साइन लीजिएगा। जैसे अभी आपने देखा है कि परिणामी प्रतिबल F बराबर होता है W/B कोष्ठ में 1 ± 6E/B, और जब अधिकतम प्रतिबल निकालेंगे तो अधिकतम प्रतिबल F max जो होगा वो W/B कोष्ठ में 1 + 6E/B के बराबर होगा, और जब न्यूनतम प्रतिबल निकालेंगे F मिनिमम तो आपका W/B कोष्ठ में 1 - 6E/B के बराबर होगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रतिबल और मिनिमम प्रतिबल या मैक्सिमम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता दोनों आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या तो प्रतिबल कहें या तो तीव्रता कहें। तो इस तरह से आप रिटेनिंग वॉल के डिज़ाइन में जो आपसे पूछेगा, चाहे भार की बात गणना करने के लिए कहेगा, चाहे इसेंट्रिसिटी की बात करेगा, चाहे परिणामी प्रतिबल की बात करेगा, चाहे टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर की बात करेगा, तो इन सारे वैल्यू को आप कैसे निकालना है अब आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार की शिखर तथा आधार चौड़ाई 2 मीटर तथा 6 मीटर है। यानी एक प्रतिधारक दीवार दिया है, एक रिटर्निंग वॉल है जिसकी ऊपरी सिरे की चौड़ाई 2 मीटर है और निचले सिरे की चौड़ाई 6 मीटर है। कह रहा है मृदा भराव की फलक ऊर्ध्वाधर है, यानी जिस फलक पे मृदा रोके रखी वो फलक कैसा, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, वर्टिकल है, इंक्लाइन नहीं है, वर्टिकल है, तथा दीवार की ऊंचाई 9 मीटर है, तथा मृदा भराव शिखर तल तक किया गया है। यानी जो मृदा भरा गया, जो मिट्टी भरा गया वो इसके शिखर तल तक भरा गया है। ठीक है, तो कह रहा दीवार के आधार पर दाब तीव्रता ज्ञात कीजिए। दाब तीव्रता मतलब परिणामी प्रतिबल। दाब मैंने बोला या तो प्रतिबल कहिए या तो तीव्रता कहिए, तो यहाँ पे दाब प्रतिबल निकालिए या तो दाब तीव्रता। तो निकालना क्या है, दीवार के आधार पर दाब तीव्रता ज्ञात करना है, यानी F max और F minimum फाइंड आउट करना है। ठीक है, यदि मृदा का घनत्व तो W बराबर 16.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, चिनाई का घनत्व डेल्टा बराबर दिया है 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, और विश्राम कोण जो फाई दिया है वो 30 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले आप
जो जो वैल्यू दिया उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया क्वेश्चन में वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम प्रतिधारक दीवार के शिखर चौड़ाई को डिनोट करते स्मॉल ए से। स्मॉल ए बराबर 2 मीटर हो जाएगा और स्मॉल बी यानी नीचे की चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल बी बराबर 6 मीटर। कैपिटल एच यानी ऊंचाई गहराई कितना दिया है 9 मीटर। फाई क्या दिया एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री। डब्लू क्या है मृदा का घनत्व कितना दिया है 16.5 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब। और डेल्टा बराबर जो दिया है वो दिया है 20 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब यानी चिनाई का घनत्व। तब आपको निकालना सबसे पहले आपको क्या निकालना रहेगा कुल क्षैतिज दाब और किसके लिए 1 मीटर लंबाई के लिए। तो आप लिखेंगे दीवार की 1 मीटर लंबाई के लिए मृदा भराव का कुल क्षैतिज दाब P। और P बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो होता है WH²/2 कोष्ट में 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई, जैसा कि अभी हम इस फॉर्मूले को पीछे ड्राइव किए हैं, ठीक है। तो W क्या है तो सॉइल की डेंसिटी है तो रख दीजिए। तो W का मान है 16.5, गहराई हो जाएगा 9 तो यानी 9 का स्क्वायर बाई 2 और कोष्ट में 1 माइनस साइन 30 डिग्री अपान 1 प्लस साइन 30 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 222.75 किलो न्यूटन, यानी जो कुल क्षैतिज दाब आएगा वो आएगा 222.75 किलो न्यूटन। और यह कहाँ पे काम करेगा तो यह आधार से h/3 यानी 9/h/3 मतलब h का मान दिया 9 मीटर तो 9/3 बराबर 3 मीटर, यानी 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 यानी 3 मीटर ऊंचाई पर काम करेगा। यानी यह जो कुल क्षैतिज दाब P आया है 222.75 किलो न्यूटन, यह आधार से कितनी ऊंचाई पे काम करेगा तो 3 मीटर की ऊंचाई पे काम करेगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में निकालते हैं दीवार का स्वयं का भार W। और W बराबर क्या फार्मूला होता है तो A+B/2 इंटू H इंटू 1 इंटू रो। अब A का मान है 2, B का मान है 6 तो 2 + 6/2 इंटू H का मान कितना 9 इंटू 1 इंटू रो का मान दिया हुआ है 20। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका W जो आएगा वो आएगा 720 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो W है वो ऊर्ध्वाधर फलक से कितनी दूरी पे काम करता है x बार दूरी पे। तो अब ये x बार निकालेंगे तो x बार बराबर आपका फॉर्मूला होता है a² + AB + B² और कोष्ट में 3a + b। तो जब आप मान रखेंगे तो a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 और प्लस 6 का स्क्वायर बटे 3 कोष्ट में 2 + 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.167। इसका मतलब ये जो इसका भार है, इसका जो दीवार का जो स्वयं का भार है वो वर्टिकल फेस से ऊर्ध्वाधर फलक से 2.167 मीटर दूरी पे क्या करेगा पास करेगा या काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं परिणामी बल के आधार पर प्रतिच्छेदन बिंदु E की बिंदु B से दूरी, यानी बिंदु B से जो बिंदु E की दूरी है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, Z की वैल्यू निकालेंगे। तो Z बराबर अभी पीछे फॉर्मूला फाइंड आउट किए हैं क्या, Z बराबर P/W इंटू H/3 प्लस x बार, यही तो फाइंड आउट किए हैं। Z बराबर P/W इंटू H/3 प्लस x बार। तो रख दीजिए पुट कर दीजिए तो P का मान है 222.75 और बटे W का मान है 720 गुणे 9/3 प्लस x बार का मान आया 2.167। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Z का मान आएगा 3.095 मीटर, 3.095 मीटर। अब निकालेंगे क्या इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रिता और E बराबर क्या फार्मूला होता है तो Z - B/2, Z - B/2। अब Z का मान ऊपर निकाले हैं कितना 3.095 माइनस B/2 मतलब 6/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसेंट्रिसिटी यानी जो उत्केंद्रिता आएगा वो आएगा 0.095 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या दाब तीव्रता, दाब तीव्रता निकालना है। तो मैंने अभी आपको बोला है या तो दाब तीव्रता कहिए या तो फिर परिणामी प्रतिबल कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। तो आधार पर अधिकतम प्रतिबल निकालेंगे और न्यूनतम प्रतिबल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जब भी दाब का तीव्रता का मान पूछेगा तो न्यूनतम कितना दाब तीव्रता लगेगा और अधिकतम कितना दाब तीव्रता लगेगा, यही आप निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो अधिकतम दाब तीव्रता निकालिए, अधिकतम प्रतिबल निकालिए, तो ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आधार पर अधिकतम प्रतिबल बराबर Fmax बराबर W/B कोष्ट में 1 + 6E/B,
कोष्ठ में 1+6E/b और यह बराबर हो जाएगा 720/6 और कोष्ठ में हो जाएगा 1+6 इंटू ई का मान है कितना 0.095 और बटे 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ मैक्स का जो मान आएगा वो आएगा 131.4 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया अधिकतम प्रतिबल। और जब आप न्यूनतम प्रतिबल निकालेंगे तो एफ मिनिमम बराबर हो जाएगा W/b कोष्ठ में 1-6E/b और W का मान कितना 720/b यानी 6 कोष्ठ में 1-6 इंटू ई का मान है 0.095 और बटे 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 108.6 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी इस तरह से आप अधिकतम प्रतिबल या न्यूनतम प्रतिबल या ऐसे कह दें कि अधिकतम दाब तीव्रता और न्यूनतम दाब तीव्रता आपने क्या किया, निकाल दिया और यही आपका दाब तीव्रता का आंसर हो जाएगा। जब भी दाब तीव्रता निकालने की कहेगी बात तो उस केस में आप अधिकतम दाब तीव्रता और न्यूनतम दाब तीव्रता दोनों निकालेंगे, या तो अधिकतम दाब तीव्रता कह दें या तो अधिकतम प्रतिबल कह दें, दोनों बात एक ही हुआ। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए इसी पे एक और बेस न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये कह रहा है चिनाई की एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार के शीर्ष चौड़ाई 1 मीटर तथा आधार चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। ठीक है, यह अपने ऊर्ध्वाधर फलक पर एक भराव को रोकती है, यानी इसका जो ऊर्ध्वाधर फेस है वो स्वैल के एक भराव को रोकता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप दीवार पर क्षैतिज दाब शिखर तल पर शून्य से आधार तल तक 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी शिखर तल पर जो क्षैतिज दाब है कितना शून्य है, और जब एच गहराई नीचे आ जा रहे हैं तो वहाँ पे कितना हो जा रहा है 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, ऊपर सबसे शिखर पे कितना शून्य है और नीचे कितना 25 है। यदि चिनाई का घनत्व 20 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब हो तो आधार पर उत्पन्न अधिकतम व न्यूनतम प्रतिबलों के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपका जो यहाँ पे कह रहा है कि रिटेनिंग वॉल का जब आप फिगर बनाएंगे तो उसमें मैंने बोला कि प्रतिबलों को दर्शाने के लिए अभी बगल में मैंने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया था जिसके ऊपरी सिरे पर प्रेशर का मान 0 था और एच डेप्थ नीचे आए थे तो पीएच हो जाता था। तो वैसे यहाँ पे सबसे ऊपरी सिरे पर 0 हो जा रहा, एच डेप्थ जब नीचे आ रहा है यानी 9 मीटर जब नीचे आ रहा है तो वहाँ पे कितना 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले जो वैल्यू दिया है वो नोट कर लीजिए। तो ए बराबर दिया, स्मॉल ए बराबर 1 मीटर हो जाएगा आपका, बी बराबर 4 मीटर, स्मॉल ए क्या है रिटेनिंग वॉल के ऊपरी सिरे की चौड़ाई और बी क्या रिटेनिंग वॉल के निचले सिरे की चौड़ाई। तो ए बराबर 1 मीटर, बी बराबर 4 मीटर। एच दिया जो टोटल गहराई दिया है, टोटल ऊंचाई 9 मीटर दिया है रिटेनिंग वॉल का। ठीक है, चिनाई का डेंसिटी जो दिया हुआ है, मैसनरी का डेंसिटी 20 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब दिया है, और जो शिखर तल पे P0 का मान 0 है और पीएच बराबर 25 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो दीवार की 1 मीटर लंबाई के लिए जब आप कुल क्षैतिज दाब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 + 25/2 × 9। कैसे हो जा रहा है, क्यों अभी आप पीछे एक फॉर्मूला लगाए थे। ठीक है, P बराबर क्या आता है आपका pH/2 × H था, तो pH का मान आप पुट कर रहे थे। ठीक है, pH का मान क्या पुट कर W × H कोष्ठ में 1 - sin φ अपन 1 + sin φ, तब ना आपका फार्मूला बन रहा था P बराबर WH²/2 कोष्ठ में 1 - sin φ अपन 1 + sin φ। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे आपका pH का मान दे दिया हुआ है। ठीक है, एच डेप्थ तक नीचे आने पे pH का मान यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया, कितना दिया 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे दीवार का कुल क्षैतिज दाब निकालेंगे तो नीचे और ऊपरी सिरे पे जो दाब लग रहा है निचले सिरे पे दोनों का मीन हो जाएगा। तो 0 + pH/2 मतलब 0 + 25/2 × 9, तो कितना आ जाएगा 112.5 किलो न्यूटन, यानी P बराबर आपका आ गया 112.5 किलो न्यूटन। ठीक है, और इसकी क्रिया रेखा कितनी दूरी पे होगी, तो आधार तल से h/3 मतलब 9/3 बराबर 3 मीटर ऊंचाई पर होगा। यानी इस पर ये जो दीवार का कुल क्षैतिज दाब काम कर रहा है वो आधार तल से 3 मीटर की ऊंचाई पे काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, दीवार का स्वयं का भार। तो दीवार का स्वयं का भार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर A + B/2 × H × ρ। A का मान दिया हुआ 1, B का मान दिया है 4,
तो 1+4/2 इंटू एच का मान दिया 9 इंटू रो का मान दिया 20, तो 1+4/2 इंटू 9 इंटू 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो W आएगा 450 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये जो W है वो ऊर्ध्वाधर फलक से कितनी दूरी पे काम करता है, x बार पे, तो x बार निकालेंगे। तो x बार बराबर फॉर्मूला होता है a² प्लस AB प्लस B² अपान 3 कोष्ट में a प्लस B। अब a का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB, तो 1 गुणे 4 प्लस B² मतलब 4 का स्क्वायर अपान 3 कोष्ट में 1 प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे x बराबर तो आएगा कितना 1.4। इसका मतलब ये जो W आपका काम कर रहा है वो वर्टिकल फेस से ऊर्ध्वाधर फलक से 1.4 मीटर की दूरी पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, परिणामी बल के आधार पर प्रतिच्छेदन बिंदु E की B से दूरी, यानी जहाँ पे जिस आधार पे जो परिणामी बल पास कर रहा है बिंदु E पे, उस बिंदु E की बिंदु B से दूरी जो Z है वो फाइंड आउट करेंगे। तो Z बराबर फार्मूला होता है P/W। Z बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है P/W इंटू H/3 प्लस x बार। तो P का कितना मान आया है 112.5 अपान W का मान कितना 450 इंटू 9/3 प्लस x बार का मान है 1.4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो Z बराबर आएगा 2.15 मीटर। अब क्या निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालेंगे। और इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता E बराबर होगा Z माइनस B/2। अब Z का मान कितना है, तो अभी आप ऊपर निकाले हैं, कितना निकाले हैं 2.15 माइनस B/2 और B का मान है 4 तो 4/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.15 मीटर। तो इस तरह से आपका इसेंट्रिसिटी निकल गया। अब जब इसेंट्रिसिटी निकल गया तो इसके बाद आप क्या निकालेंगे, आधार पर उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल और न्यूनतम प्रतिबल। तो आधार पर उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल का जो फॉर्मूला होगा Fmax, तो Fmax बराबर होगा W/B कोष्ट में 1 प्लस 6E/B। तो W का मान आया 450 बटे B मतलब 4 कोष्ट में 1 प्लस 6 इंटू E का मान होगा 0.15 बाई B मतलब 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 137.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जब आप आधार पर उत्पन्न न्यूनतम प्रतिबल निकालेंगे यानी F मिनिमम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा W/B कोष्ट में 1 माइनस 6E/B। अब W का मान आया 450 बटे B मतलब 4 और कोष्ट में आपका हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू E का मान हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा 87.18 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्या था, रिटेनिंग वॉल पे जो आपका प्रॉब्लम में दिया था क्या, आधार पर उत्पन्न अधिकतम व न्यूनतम प्रतिबल। तो इन दोनों फॉर्मूले के सहायता से आप रिटेनिंग वॉल के आधार पर उत्पन्न अधिकतम व न्यूनतम प्रतिबल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपका आधार पर अधिकतम प्रतिबल या न्यूनतम प्रतिबल कह दें या फिर अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता की बात कर दें तो इस फॉर्मूले के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अब आगे के जो टॉपिक है उसमें हमको ये फाइंड आउट करना है। अब तक तो आप अधिकतम प्रतिबल और न्यूनतम प्रतिबल निकाल लिए, अब इसके आगे के जो टॉपिक पढ़ना इसको हम जांच करेंगे। ठीक है, कि जो रिटेनिंग वॉल हम डिजाइन किए हैं वो सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। तो इसके आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो इसके अंतर्गत आने वाले जो आगे के टॉपिक हैं उन टॉपिकों के बारे में हम लोग इसके बाद जो हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, रिटेनिंग वॉल के बारे में जाने। ठीक है, और रिटेनिंग वॉल के अंतर्गत इसके डिज़ाइन में जो जो स्टेप्स हैं, लोड निकालना, कुल क्षैतिज दाब निकालना, इसेंट्रिसिटी निकालना, आधार पर उत्पन्न अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिबल निकालना, तो ये सब हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तो
तो इसके आगे के टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिज़ाइन के बारे में पढ़ लिए हैं और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।